अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका पर हम तमाम हिंदुस्तानियों की नज़र होनी चाहिए। हम जानते हैं कि अमेरिका से किस तरह मुजरिमों को बाहर भेजा गया। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका की हालत इस वक्त क्या है। ट्रंप दूसरी मर्तबा प्रेसिडेंट होने के बाद क्या क्या कानून लाए जाते हैं, इन सब पर हमारी वाकफियत होनी चाहिए। अब एक और मसला पैदा हुआ है, ये चैनलों में हमें सुनने को मिलता है। एक लड़की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। उसे एक ईमेल आया, उसमें कहा गया था कि तुम इस मुल्क से चली जाओ, तुम्हारा वीज़ा रद्द कर दिया गया है। अगर तुम खुद जाओगी तो कभी अमेरिका वापस आ सकती हो, मगर हमने आपको यहाँ से भेजा तो कभी अमेरिका की तरफ नहीं आ सकती। आखिर उस लड़की का कसूर क्या था? इसके बाद पता चला है कि उस लड़की ने एक डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया था। उसमें फ़लस्तीनियों को सपोर्ट किया गया। अमेरिका में हमास को एक तशद्दुद पसंद तंजीम समझा जाता है। तशद्दुद पसंद तंजीम की तायद करने के जुर्म में उस लड़की का वीज़ा रद्द हो गया। जब वो हॉस्टल में थी तो उससे समझ में नहीं आया। जब उसे ईमेल मिला तो वो परेशान हो गई और उसने मुनासिब समझा कि ख़ुद वो अमेरिका छोड़ दे। वो अमेरिका से कनाडा चली गई। इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि अमेरिका में अब कानून सख्त हो रहे हैं। हम हिंदुस्तानियों को इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारे लड़कों और लड़कियों को भी जो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे हैं, या हमारे हिंदुस्तान के लोग, तमिलनाडु के लोग भी जो अमेरिका में कामकाज कर रहे हैं, उन्हें होशियार रहने की ज़रूरत है। वो ये न समझें कि सब कुछ ठीक है। उन्हें खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़की के साथ जो वाक़या पेश आया है, उस तरह का वाक़या किसी और के साथ भी पेश ना आए। खुदा करे कि सबको अच्छी समझ दे। अमेरिका हिंदुस्तानी इसलिए गए हैं कि वहाँ उनकी अच्छी तालीम हो। तालीम हासिल करने के बाद वहाँ नौकरी करने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इन सबको अब ये भी दिलो दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि वो वहाँ अमेरिका में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। लड़की के इस वाक़ये से यही बात मालूम होती है। होशियार रहिएगा। हिंदुस्तानियों को अमेरिका में जो बसे हुए हैं तालीम के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में, उन्हें बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और ऐसा कोई काम उन्हें नहीं
کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انہیں امریکہ میں تکلیف ہو اور انہیں ملک سے نکل جانے کی نوبت پیش آئے۔ ہندوستانیوں، تمل ناڈو سے گئے لوگوں، ہوشیار رہو، امریکہ کے قانون سے اور حالت سے خوب اچھی طرح واقف ہو جاؤ تاکہ کوئی مصیبت نہ آئے اور امریکہ چھوڑنے کی نوبت نہ آئے، اور چھوڑنا بھی اس طرح کہ ذلیل و خوار ہو کر، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے امریکہ گئے ہیں اس پر ہندوستان کے لڑکوں اور لڑکیوں کو دھیان رہنا چاہیے، وہ کسی اور کام میں نہیں لگنا چاہیے، کسی ڈیمانسٹریشن میں، کسی احتجاج میں، کسی بھی ایسے کام میں جو امریکہ میں پسند نہیں کیا جاتا ہے، اس میں انہیں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔